हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्न 10। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ रिकैप करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चार्जेस की। चार्जेस होते हैं दो तरह के। चार्जेस आर आयंस। चार्जेस कैरी करते हैं आयंस, ठीक है। आयंस ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। आयंस होते हैं दो तरह के। फर्स्ट आर कटायंस। नाउ कटायंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चार्जेस वाले कुछ हैं वो हैं Na+ दैट इज सोडियम। Na+ सोडियम। कटायंस का फर्स्ट इज Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, H+ हाइड्रोजन, Ag+ सिल्वर, देन NH4+। ये जो है ना, ये पूरा हम बोलते हैं अमोनियम। नोबडी विल से अमोनिया, इट्स अमोनियम, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कॉपर होता है उसे हम बोलते हैं क्यूप्रस। एंड इसका जो चार्ज है वो भी है C+1। ओके, तो अभी हमने किए 4-5 जो मैं लिख देती हूँ। Na+1, K+1, H+1, all these are cations. Cations are positively charged ions. Ag+1, NH4+1 and Cu+1। ये हो गए +1 जिनके चार्जेस हैं। All these are cations which have positive charge as 1। देन हम आते हैं +2 जिनका चार्ज है। सो फर्स्ट इज कैल्शियम, Ca+2, जिंक +2, कैल्शियम +2, जिंक +2। देन नेक्स्ट इज मैग्नीशियम +2। उसके बाद हम आते हैं Ba+2 दैट इज बेरियम +2। देन Pb+2, Pb इज लीड +2। उसके बाद जो ये हो गए 5 कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, बेरियम, लीड। ये हो गए 5 ऐसे आयंस जिन जो कटायंस हैं एंड जिनका पॉजिटिव +2 चार्ज है। कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, बेरियम एंड लीड। ऑल इन सबको हम लर्न कर देंगे। कॉपर, ओके, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। कॉपर जो होते हैं ना, वो 2 कैटेगरीज में होता है। एक होता है +1 कैटेगरी में, एक होता है +2 कैटेगरी में। जो +1 कैटेगरी में है हम उसमें लगाते हैं अस। 80 तो छोटे हैं इस तरह से। सो +1 के अंदर वी पुट अस एज द अस हम पीछे लगा देते हैं। उसके बाद +2 जब किसी कॉपर का चार्ज होता है तो हम लगाते हैं इक। अगर कॉपर का चार्ज +1 है तो हम बोलेंगे क्यूप्रस। क्यूप्रस इज +2 +1। और अगर कॉपर का चार्ज +2 है तो हम उससे बोलेंगे क्यूप्रिक, ठीक है। इसी तरह से आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe, ठीक है। नाउ आयरन भी होते हैं 2 तरह के, लेकिन आयरन में क्या होता है +2 +3। +2 वाले को हम बोलेंगे फेरस क्योंकि ये छोटा है, फेरस बोलेंगे +2 वाले को। एंड +3 वाले को बोलेंगे फेरिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट चार्जेस हो गए। तो उसके बाद आता है +3। +3 के जो कटायंस है वो 2 हैं। पहला है एल्यूमिनियम Al+3 और दूसरा है Fe+3 यानी फेरिक दैट इज आयरन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अनायंस पे। अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इसके अंदर होता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑल दीज कंटेन -1 एज देयर चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गए 4 फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये होते हैं -1 जिनका चार्ज है, -1 एज देयर चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट आता है OH-1, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अब देखो
जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम लगाएंगे 8 और जब ऑक्सीजन कम है तो अब हम लगाएंगे 8, ठीक है। उसके बाद एक मैंने अभी आपको बताया OH-1, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। उसके बाद NO3-1, इसे हम बोलेंगे नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो ये हो गया नाइट्रेट। उसके बाद NO2, इसे हम बोलेंगे नाइट्राइट, सिंस ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। देन वी कम HCO3-1, इसको हम या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे या बाइकार्बोनेट बोलेंगे। तो अभी तक मैंने आपको कराया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड जो हो गया OH-1, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1 एंड बाइकार्बोनेट दैट इज HCO3-1। उसके बाद हम आते हैं -2 जिनके चार्जेस है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्साइड का होता है -2 चार्ज एंड देन सल्फाइड का भी होता है -2 चार्ज। उसके बाद आते हैं कार्बोनेट, उसके बाद आते हैं सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड SO3-2 सल्फाइट। देखो SO4-2 को हम बोलेंगे सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इन नंबर एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो हम इसे बोलेंगे सल्फाइट। उसके बाद -3 में कौन सा आता है? -3 में आता है फॉस्फेट, PO4-3, फॉस्फेट कम्स इन -3। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पे। सो दिस इज कॉमन नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। हम करें कॉमन नेम्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये जो है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको आ जाएगा ना तो चैप्टर विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। तो फर्स्ट कंपाउंड इज क्विक लाइम। क्विक लाइम का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सो फर्स्ट इज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। देन लाइम वाटर, या हम इसे स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। इसका लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम वाटर का और या फिर स्लेक्ड लाइम का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, इन सब का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन, इन सब का होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद बेकिंग सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का हो गया Na, बाइकार्बोनेट को मैंने पहले भी बताया HCO3। इसका है +1 चार्ज, इसका है -1 चार्ज, दोनों एक दूसरे से कट गए। क्या बन गया? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। देन कम्स कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का जो कॉम्पोजिशन है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी मैंने आपके साथ 5 कंपाउंड्स किए। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विक लाइम। देन मैंने आपके साथ किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्लेक्ड लाइम। देन मैंने आपके साथ किया लाइम चॉक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइमस्टोन या चॉक ये सब हो गया CaCO3। उसके बाद मैंने किया बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद मैंने आपके साथ किया कॉस्टिक सोडा जो होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड्स के बाद
अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट एसिड्स पे और इम्पॉर्टेंट बेसिस पे. So first we'll go through some important acids. Acids जो important हैं they are HCl hydrochloric acid, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, नहीं होगा ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड. अगर यहाँ H1 होता तो ये होता हाइड्रोजन सल्फेट. दिस विल बी सल्फ्यूरिक एसिड. ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड. सो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन HNO3 दिस विल बी नाइट्रेट एसिड, नाइट्रिक एसिड. 3 ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और बाकी सारे होते हैं वीक एसिड्स, जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड. सो आई हैव गॉन थ्रू 6 एसिड: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, sulfuric acid, HNO3 nitric acid, then H2CO3 carbonic acid, H3PO4